आप सबका स्वागत है। ये कहानी लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां पर हमें एलन नाम की लड़की को काले अंधेरे में दिखाया जाता है। वह किसी से कह रही होती है, कम टू मी, और तभी अंधेरे से धीमी आवाज आती है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी हो एलन। जिसके अगले पल एलन को किसी और दुनिया में दिखाया जाता है, जहां पर वह शक्ति जिसे उसने पुकारा था उसके साथ इंटीमेट होती है। और तभी एलन की एकदम आंखें खुलती हैं। असल में यह उसका सपना होता है। एलन की अब शादी हो चुकी है। वह अपने हस्बैंड के साथ जर्मनी रहती है। एलन और उसके हस्बैंड थॉमस के बीच में काफी प्यार है। थॉमस एक रियल स्टेट कंपनी में जॉब करता है, जहां से उसे 6 हफ्तों के लिए एक दूसरे शहर में जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत अमीर आदमी रहता है जिसका नाम काउंट रलक है। अब वो रिटायर हो चुका है और वह उस शहर में घर लेना चाहता है जहां पर एलन और थॉमस रहते हैं। इसके बदले थॉमस को अच्छा खासा कमीशन मिलेगा, साथ ही उसकी पोजीशन भी बढ़ जाएगी। हालांकि वह अपनी वाइफ एलन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह उसके करियर में एक बहुत बड़ा मौका है। वह थॉमस से कहती है कि तुम मत जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम गए तो हमारी जिंदगी में परेशानी आ सकती है। साथ ही उसे बहुत बुरे बुरे सपने भी आ रहे होते हैं। पर थॉमस उसे समझाता है कि अगर मैंने डील करवाई तो मुझे जो कमीशन के पैसे मिलेंगे उससे हम बहुत अच्छा घर खरीद सकते हैं। एलन के दिल में अब भी डर होता है। एलन को डर ना लगे, एलन थॉमस को अपना लॉकेट देती है, जो कि हार्ट शेप का होता है, और उस लॉकेट के अंदर एलन के बाल भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक अजीब सा रिचुअल कर रहा होता है। उसके पास एक किताब है जिसमें वो कुछ इंग्रेव कर रहा है, साथ ही वह किसी को पुकार रहा होता है। वही हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे काउंट लॉक से मिलना है। यहां पर लोग अजीब सा डांस कर रहे होते हैं। थॉमस उनके लीडर से पूछता है, क्या आप मुझे काउंट लॉक के किले का पता बता सकते हैं? मुझे उनसे मिलना है। उसका नाम सुनकर लीडर कहता है कि वह एक शैतान है, और अगर तुम भी अपनी भलाई चाहते हो तो अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन थॉमस उससे मिलना चाहता है और डील को क्रैक करना चाहता है। थॉमस नोटिस करता है कि यहाँ लोगों के पास बहुत सारा गार्लिक है। साथ ही एक लेडी उसके लिए प्रेयर कर रही होती है। उसे बताया जाता है कि काउंट और लाख की परछाई से इंसान को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पर वह किसी भी कीमत पर काउंट और लॉग से मिलना चाहता है। थॉमस तय करता है कि वह रात इसी जगह पर गुजारे। का रात को जब वह सोता है तो उसे बहुत ही बुरा सपना आता है। अगली सुबह अचानक से सब के सब रात ही रात में गायब हो गए। थॉमस ये देखकर हैरान होता है, इसीलिए वह यहां से निकल जाता है। तभी उसके पास से एक घोड़ा गाड़ी गुजरती है, इसीलिए वह उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर काउंट लॉक के किले में पहुंच जाता है। हालांकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, पर वो किसी भी कीमत पर काउंट लॉक से मिलना चाहता है। वो देखता है कि काउंट और लॉक अंधेरे में खड़ा है। वह बहुत ही डरावना लग रहा होता है। काउंट और लॉक उससे गुस्सा होता। वह कहता है कि तुम बहुत देर से आए, और आज के बाद तुम मुझे काउंट और लॉक नहीं बल्कि माय लॉर्ड कहकर पुकारोगे। थॉमस उससे बहुत ज्यादा डर चुका है। इसके बाद काउंट और लॉक उसे खाने के लिए इनवाइट करता है, और जब वो ब्रेड काट रहा होता है तो थॉमस का थोड़ा सा हाथ भी कट जाता है। काउंट और लॉक कहता है कि आओ, मैं तुम्हारे हाथ में पट्टी बांध दूं। थॉमस अब बहुत ज्यादा डर चुका है, वरना डर गया होता है कि बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो क्लेम काउंट और लॉक को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो एक कमरे में जाता है जहां पर उसे मिरर में अजीब सा रिफ्लेक्शन दिखता है। दरअसल इस पूरे के पूरे किले में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और अब काउंट और लॉक थॉमस के पास आता है। उसने दूसरी भाषा में कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं। वो थॉमस से कहता है कि मैंने इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी एजेंसी के थ्रू एक नया घर खरीद रहा हूं। इस पर तुम्हें साइन करना होगा। हालांकि थॉमस साइन नहीं करना चाहता, लेकिन काउंट और लॉक के डर से और पैसों के लालच से वो साइन कर देता है। काउंट ओलक उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो लॉकेट है मैं उसे देखना चाहता हूं, और थॉमस जब उसे अपनी वाइफ एलन का लॉकेट देता है तो वह उस लॉकेट को रख लेता है। थॉमस को वापस नहीं लौटा आता, पर अब उसे वह सोने के सिक्के देता है जो कि उसकी कमीशन है। थॉमस अब यहां से घर वापस लौटना चाहता है, इसीलिए काउंट और लॉक से कहता है कि मुझे मेरा लॉकेट वापस दे दो, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल यह भी शायद उसका एक सपना था। वह देखता है कि उसकी छाती पर किसी के दांत के निशान हैं।
वो बहुत ज्यादा डर चुका है। वो मेन गेट के पास जाता है, जो कि बंद होता है। वो यहां से निकलना चाहता है, पर अब उसे एक तहखाने का रास्ता दिखता है। वो उस तहखाने के अंदर जाता है, जहां पर एक कॉफिन होता है। और जब उस कॉफिन को खोलता है, तो उसके अंदर काउंट और लॉक की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर साफ साफ लगता है कि कई सालों से इसी कॉफिन के अंदर है। वहां पर गड्ढा खोदने का एक औजार होता है, और उस औजार से वो काउंट ओलाफ की बॉडी के ऊपर हमला करना चाहता है। पर तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, जो देखकर थॉमस वहां से भाग जाता है। और अब काउंट लॉक जाग चुका है। उसके पास थॉमस की वाइफ एलन का लॉकेट है, जिसे हाथ में रखकर वो लैटिन में कुछ लाइंस बोलता है। बोल रहा होता है तो एलन को कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई अब अपने वश में कर रहा हो। वहीं काउंट और लॉक अपने ड्रैकुला वाले रूप में आकर थॉमस को पकड़ लेता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। पर किसी तरह से थॉमस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वह नदी के किनारे बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां के नेटिव लोग आते हैं, जो थॉमस को देख लेते हैं। वो उसे अपने कबीले में ले आते हैं, जहां वह झाड़ फूक करने के साथ साथ थॉमस के गांव पर मरहम भी लगाते हैं। थॉमस होश में आ जाता है। वहां पर एक लेडी होती है, जो थॉमस से कहती है कि तुम काउंट और लाख की परछाई की चपेट में आ चुके हो। तुम्हें इस जगह से कहीं नहीं जाना चाहिए। पर थॉमस जल्द से जल्द अपनी वाइफ एलन के पास जाना चाहता है, क्योंकि अब तक उसे समझ में आ चुका है कि काउंट और लॉक की नजर उसकी वाइफ एलन के ऊपर है। इसीलिए वह उस जगह से निकल जाता है। हमें एलन को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आता है। ये वही डॉक्टर है जो उस आदमी का भी इलाज कर रहा है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में किताब के साथ एक रिचुअल करते हुए देखा था। इस आदमी का नाम नॉक है, और ये काउंट और लॉक का सेवक है। ये काउंट और लॉक के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब इसे एहसास हो चुका है कि काउंट ऑन लॉक जल्दी आने वाला है। वहीं हमें काउंट और लॉक के ताबूत को दिखाया जाता है, जो शिप के अंदर है। और तभी काउंट लॉक के ताबूत के अंदर से चूहे निकलने लगते हैं, जिससे पूरे शिप में प्लेग की बीमारी फैल जाती है। वहां पर लोग मरने लगते हैं। काउंट लॉक जहां भी जाता है, वहां पर अपने साथ वो तबाही लाता है। शिप में एक आदमी को एहसास हो जाता है कि इस ताबूत के अंदर कुछ ना कुछ है। इसीलिए कुल्हाड़ी लेकर ताबूत के पास जाता है। पर जैसे वो उसका ढक्कन खोलता है, तो काउंट लॉक, जो कि एक वेम्पायर है, उसका खात्मा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलन के पास एक प्रोफेसर आते हैं, जिन्हें डॉक्टर ने बुलाया है। वो एलन को देखते हैं, जिसे रिबन के साथ बांधा गया है। वह एलन को खोल देते हैं और बड़े प्यार से उससे कई सारे सवाल पूछते हैं। एलन कहती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर किसी और दुनिया में चली जाती है। शादी से पहले भी मुझे